गुजरात पुलिस फुल एक्शन में नजर आ रही है। राज्य की जेलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ ही अधिकारी पहुंचे हैं और जेलों में छापेमारी की जा रही है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में छापेमारी के दौरान में आरोपी अकरम अब्दुल अजीज शेख के पास से गांजा भी बरामद किया गया और गांजे के 40 पैकेट बरामद किए गए हैं, जबकि अलग अलग जेलों में करीब 26 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। दरअसल कुछ दिन पहले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को साबरमती जेल में कुछ कमियां दिखी थी। इसके बाद से ही ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद है, इसीलिए भी पुलिस काफी ज्यादा गंभीरता से पूरे मामले को ले रही है। और अब एक बड़ा एक्शन लिया गया। जब साबरमती जेल में छापामार कार्रवाई की गई तो 26 मोबाइल बरामद किए गए और साथ ही गांजे के 40 पैकेट भी पुलिस ने जब्त किए हैं। तो साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इसीलिए काफी ज्यादा अलर्ट पर पुलिस प्रशासन देखा जा रहा है। और प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी माफिया अतीक अहमद के करीबियों की संपत्ति पर भी आज फिर बुलडोजर चलेगा। पीडीए ने गुरुवार से 2 दिन का विशेष अभियान शुरू किया था और गुरुवार को अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, लेकिन कल सिर्फ चिन्हीकरण का काम किया गया। ऐसे में अतीक अहमद के दबदबे वाले इलाके बख्शी मोढ़ा, दामोपुर, सैदपुर, बीरमपुर, लखनऊ और साथ ही रावतपुर इलाकों में आज कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को अतीक के सांडू, इमरान, जई की अहमद सिटी पर भी बुलडोजर चलाया गया था। आरोप के मुताबिक बख्शी मोढ़ा और साथ ही दामोपुर में बगैर पीडीए से नक्शा पास किए यहां पर प्लॉटिंग की गई थी और इससे पहले उमेश पाल शूटआउट केस में सीधे तौर पर शामिल शूटर गुलाम और अतीक अहमद के 3 करीबियों के घरों पर भी बुलडोजर चल चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई काफी ज्यादा गंभीरता से की जा रही है। आज का क्या कुछ प्लान रहने वाला है प्रशासन का? वो कौन कौन से आरोपी हैं और वो कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां होंगी जिन पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन में है और अब तक अतीक अहमद के 3 करीबियों जफर अहमद, सफदर अली और मशकुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी बुलडोजर की। और इसके साथ ही साथ एक शूटर मोहम्मद गुलाम, जिसका रसूलाबाद में घर था, उसको भी बुलडोजर से जमींदोज किया गया था। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई वो अतीक अहमद की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए अतीक अहमद के जो करीबी थे उनके खिलाफ पीडीए ने विशेष अभियान की शुरुआत की और जिसके तहत गुरुवार को सबसे बड़ी कार्रवाई बक्सी मोढ़ा और दामोपुर इलाके में की गई, जो करेली थाना क्षेत्र और धूमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो वहां पर जो कार्रवाई की गई उसमें 300 बीघे में अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से नष्ट किया गया, उसको ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया, बाउंड्री वाल गिराई गई और सड़क को भी खोद दिया गया ताकि लोगों का आवागमन न हो सके। इसी कड़ी में कल भी कार्रवाई होनी थी, लेकिन कल कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सिर्फ चिन्हीकरण की कार्रवाई हुई। तो अतीक अहमद के जो प्रॉपर्टी डीलर उनके करीबी हैं, जो उनको आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाते थे और उनको आर्थिक तौर पर मदद करते थे, उन्हें पीडीए ने चिन्हित किया है, उनकी संपत्ति को चिन्हित किया है। ये दोनों संपत्तियां करेली और धूमनगंज थाना क्षेत्र में है, लखनपुर, बीरमपुर, सैदपुर, दामोपुर, रावतपुर और इसके साथ साथ बख्शी मोढ़ा इलाके में है। और इन तमाम संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद एक एक कर अब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त मैं पीडीए के दफ्तर में मौजूद हूं, अफसरों की गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं लगभग, और उसके साथ ही साथ यहां पर कुछ बुलडोजर भी खड़े हैं। तो आज यह माना जा रहा है कि कल जो चिन्हीकरण जिन स्थानों पर किया गया है, अतीक अहमद के जो करीबी प्रॉपर्टी डीलर हैं, अतीक अहमद के शहर पर जो अवैध रूप से प्लाटिंग करते थे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोगों का जो पैसा होता था, जो नौकरी पेशा लोग ऑनलाइन यहां पर प्लाट बुक किए जाते थे, उसकी रजिस्ट्री कराई जाती थी और उसके बाद ये लोग एक ही रजिस्ट्रियां कई लोगों को कर देते थे, जिससे लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ता था। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किस बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता था और अतीक अहमद इसमें पर्दे के पीछे रहता था और उसके जो गुर्गे थे वो प्लाटिंग करते थे और उसके बाद जब पीडीए कार्रवाई करता था तो तमाम निवेशकों को नुकसान होता था। तो आज जो कार्रवाई होनी है वो अतीक अहमद के उन करीबियों, उन प्रॉपर्टी डीलरों पर होनी है
जिन्होंने इस तरह का अवैध साम्राज्य खड़ा किया था और अतीक अहमद को आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाते थे। तो उमेश पाल शूट आउट के बाद आर्थिक तौर पर अतीक अहमद की कमर तोड़ने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी तरह से उनको पैसा न पहुंचा सके। और जिस तरह से अतीक अहमद 7 साल से जेल में बंद है और लगातार अपराध पर अपराध कर रहा है, तो उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तैयारियां जोरों पर हैं, कुछ ही देर और जिसके बाद में पीला पंजा चलाया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों महिलाएं शाइस्ता के साथ में चुनाव प्रचार में साथ दिखी थी। तो वहीं जल्द ही शाइस्ता पर घोषित इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। अतीक के ड्राइवर और मुंशी से पूछताछ के बाद में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इस हत्याकांड में शाइस्ता का बड़ा रोल है। इस बीच शाइस्ता परवीन के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें वो महिलाओं के साथ में मेयर पद के लिए चुनाव प्रचार करती हुई दिख रही है। 2 वीडियो में उसके साथ में उमेश हत्याकांड में वांटेड साबिर और अरमान भी दिखे हैं। दोनों वीडियो घटना से कुछ दिन पहले के ही बताए जा रहे हैं, जिस आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 9,000 का अमेरिकी डॉलर बिहार के युवक के पास से बरामद किया है। ईडी को जानकारी दे दी गई है और युवक से पूछताछ की जा रही है। दरअसल कैंट रेलवे स्टेशन पर पटना जाने के लिए पति पत्नी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच दोनों में विवाद हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जीआरपी पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद में पत्नी ने ही पति के पास से अमेरिकी डॉलर होने की पोल खोल दी। तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर पति पत्नी का विवाद हो रहा था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जीआरपी वहां पर पहुंची मामले को शांत कराने के लिए। लेकिन उसके बाद पत्नी ने ही ये जानकारी पुलिस को दी कि पति के पास में अमेरिकी डॉलर है, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कैश कहां से आया है। ये गौतम मुखर्जी हैं, पटना के रहने वाले हैं और ये होटल मौर्या में जो एपी सिन्हा का है उनके रेजिडेंस पे रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। उनके द्वारा इनको यहाँ भेजा गया था। एक दुबे जी हैं, दुबे जी से ये यहाँ के मिल के 9,000 जो अमेरिकन डॉलर है दुबे जी ने इनको दिया। ये लेके पटना जा रहे थे। यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया में जब पहुँचे हैं तो उनकी पत्नी से कुछ विवाद हुआ घरेलू। उसी दौरान पुलिस को जानकारी हुई, सूचना मिली, तो पुलिस ने इनकी तलाशी लिया गया तो 9,000 अमेरिकन डॉलर मिला। योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे पीसी के दौरान में सीएम योगी बुकलेट भी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि लगातार 6 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया है और साथ ही 130 घोषणाएं की गई थी जब सरकार सत्ता में आई। उनमें से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 110 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। तो जो वादे किए गए थे उन वादों पर सरकार खरी उतरी है और वही उपलब्धियां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के सामने रखेंगे। इसके अलावा तमाम जिलों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिला प्रभारी मंत्री पीसी करेंगे और जनता के सामने बीजेपी की उन उपलब्धियों को रखेंगे जो कि पिछले 6 सालों में राज्य सरकार की तरफ से की गई। तो योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर के कई जिलों में भी पीसी की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों के दौरे पर रहेंगे और साथ ही पीसी कर जानकारी लोगों तक साझा करेंगे। प्रभारी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाज की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे। तो 1 साल क्या कुछ रिकॉर्ड राज्य सरकार ने बनाए हैं उनको जनता के समक्ष रखा जाएगा और लोकसभा इलेक्शन भी है आने वाले वक्त में। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटें हैं, 80 सीटें यूपी से आती हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। उन उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा जो कि पिछले 1 सालों में सरकार द्वारा की गई
और इसके अलावा 6 सालों में यूपी की तस्वीर किस तरह से बदली है, इस पर भी सीएम आज अपनी बात रखेंगे। फर्जी आधार कार्ड बनवाने और महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में कानपुर के सीसामऊ के सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज फिर इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाकर कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों मामलों में इरफान सोलंकी पर आरोप तय हो चुके हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद में राहुल गांधी आज पहली बार मीडिया से बात करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कल राहुल की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसको लेकर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और कल हाई लेवल की कांग्रेस की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें खुद सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। और आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही जनता से मुखातिब भी होंगे। और यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। भारी तादाद में असले और साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। दोनों बदमाश मोइनुद्दीन और साथ ही इरशाद लूट और हत्या के मुकदमे में वांछित थे। मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा में हुई है और तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती हैं, आगे पूछताछ होगी। और मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में 25,000 का इनामी बदमाश बालाराम उर्फ बल्ला को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बल्ला के पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद आरोपी अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही 2 अन्य लोग भी जो मौके से फरार हो गए, उनके पास से एक तमंचा सहित 7 कारतूस बरामद किए गए। उसने घेराबंदी की तो ये फायरिंग करने लगे और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तो उसमें से एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उसको पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से एक अदद कट्टा और 7 कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। और इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह एक शातिर अपराधी है जो जिसका नाम बलराम उर्फ बल्ला है और ये कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। और अभी पिछले दिनों जो एलाऊ में लूट हुई थी उसमें ये वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और बस्ती में शराब ओवर रेटिंग का विरोध करने पर युवक की पिटाई की गई। दुकानदारों और उसके गुर्गों ने लाठी और डंडों से मिलकर युवक को जमकर पीटा। कप्तानगंज थाना इलाके की ये वारदात है। आरोप के मुताबिक आबकारी विभाग की उदासीनता से इलाके में शराब की जमकर ओवर रेटिंग हो रही है। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।